पनिशमेंट वर्सेस डिसिप्लिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पनिश क्यों करते हैं, पनिशमेंट कितने तरह की होती है और क्या वाकई पनिश करना मदद करता है, और अगर पनिशमेंट नहीं तो दूसरे क्या रास्ते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पनिश क्यों करते हैं। हमने कुछ पेरेंट्स से बात की कि वो अपने बच्चों को पनिश क्यों करते हैं, तो हमें कई तरह के जवाब मिले। कुछ का कहना है कि ये उनके भले के लिए है, हम उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। कुछ ये बोलते हैं कि बच्चे यही भाषा समझते हैं, उन्हें डराओ धमकाओ तो ही हमारी बात मानते हैं वरना नहीं मानते। किसी ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें नहीं पता कि अगर ये ना करे तो क्या करे। कुछ ने तो ये कहा कि अगर जो पनिश नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे तो मर्डर करके भी फंस जाएंगे, मतलब वो हमें घोल कर पी जाएंगे, तो इससे हमारा दबदबा बना रहता है। किसी का बोलना था कि ये सबसे फास्टेस्ट वे है, बच्चों के मसलों का निपटारा बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे पास टाइम नहीं है कि बच्चों के साथ बैठे उनकी बातें सुने, उनको समझाए, तो ये सबसे आसान तरीका है। और अक्सर रीज़न ये है कि पेरेंट खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलता है। पनिशमेंट की बात करें तो सिर्फ मारना या फिजिकल अब्यूज़ ही पनिशमेंट नहीं है, बल्कि बच्चों को लेक्चर देना, उनको धमकाना, वार्निंग देना, रेडिक्यूल करना, उनकी मस्खरी करना, उनको इंसल्ट करना, टॉन्ट करना, सरकाज़म, ये सब पनिशमेंट के तरीके हैं। बात करते हैं कैथी की, जो अपने बेटे सैम के साथ शॉपिंग में गई। उनका बेटा सैम थोड़ा एक्टिव था। जब शॉपिंग करने गए तो सैम ने एक पैकेट उठा लिया। कैथी चिल्लाए, सैम वो पैकेट रख दो, वो हमें नहीं लेना है। सैम क्या कर रहे हो, तुम बोतल गिरा दोगे। सैम वहाँ मत दौड़ो, किसी को लग जाएगी। सैम तुम्हें क्या दूसरों के सामने इंसल्ट होना अच्छा लगता है। सैम आज तुम्हें टीवी देखने नहीं मिलेगा। यूजुअली अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। तो क्या बच्चों को पनिश करना रियली हमें कुछ हेल्प करता है कि नहीं? आप 10 सेकंड का पॉज लीजिए और ये सोचिए कि जब हम बच्चे थे और हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर हमें पनिश करते थे, चिल्लाते थे या मारते थे, तब हमें क्या एहसास होता था, तब हम उनके बारे में क्या सोचते थे। यही सवाल हमने कुछ पेरेंट्स से किया और उनके जवाब थे। किसी ने कहा कि मैंने ये सोचा कि मेरे पेरेंट्स कितने मीन हैं। किसी ने कहा कि मुझे ये लगता था कि मैं बहुत बीमार हो जाऊं और तब मेरे पेरेंट्स को एहसास होगा कि वो मुझे मार कर कितनी बड़ी गलती करते हैं। किसी ने कहा कि आई फैंटेसाइज्ड कि मैं उन्हें मार डालूं। किसी बच्चे को ये लगा कि मैं सच में लूज़र हूँ एंड आई डिज़र्व टू बी पनिश्ड। मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेट करता था और मैं अक्सर मेरा फ्रस्ट्रेशन मेरी छोटी बहन पे निकालता था। इस तरह की फीलिंग्स बच्चों को आती है व्हेन दे आर पनिश्ड। जब बच्चों को पनिश किया जाता है तो वो ये सोचते हैं कि इस बार तो पकड़ा गया, अगली बार कुछ ऐसा करूँगा कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द बिहेवियर और अपनी गलती का एहसास करे, बच्चों में कुछ इस तरह की फीलिंग डेवलप होती है, लाइक हेट्रेड। उनके दिल में अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए नफरत पैदा होती है, डिफायंस, रेजिस्टेंस, बिल्कुल बात मानने से इनकार कर देना। बहुत बार रिवेंज जैसी फीलिंग उनमें आती है। उन्हें लगता है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा कुछ कर लूं कि जिससे मेरे पेरेंट्स को गिल्ट फील हो। या बहुत बार बच्चे अपने भाई या बहन सिबलिंग्स को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, या घर में कुछ ऐसा तोड़ फोड़ करना, कुछ छुपा देना, कुछ घर के बाहर फेंक देना, जिससे वो चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स को तकलीफ हो और मैं अपना रिवेंज उनसे ले सकूं। इस तरह की फीलिंग्स बच्चों में ये पनिशमेंट की वजह से आती है। So child is not the problem is the behavior। तो हमें बिहेवियर को कैसे सुधारना है उस पर फोकस करना चाहिए। बच्चों को टारगेट ना करें कि ये बच्चा जिद्दी ही है, ये बात मानता ही नहीं, बल्कि टारगेट करें बिहेवियर को। कौन सा ऐसा बिहेवियरल प्रॉब्लम है जिसे हमें मॉडिफाई करना है, जिसको हमें ठीक करना है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम इस वीडियो में 6 अप्रोच की बात करेंगे कि किस तरह से हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन हेल्प देम। फर्स्ट, पॉइंट आउट अ वे टू बी हेल्पफुल। उन्हें बताइए कि वो किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बड़ा भाई है, वो छोटी बहन को बहुत सताता है, तो आप उन्हें कहिए कि आज आपकी छोटी बहन को वर्कशीट करना है, आप तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, क्या आप उसकी मदद करोगे? या फॉर एग्जाम्पल कैथी सैम के साथ शॉपिंग में गई है, तो कैथी कैन आस्क सैम, कैन यू हेल्प मी विद दैट बॉटल? आप मुझे वो बॉटल ला के दोगे? दैट वे बच्चे फील कि वो इम्पोर्टेंट है एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट। सेकेंडली, एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। आप उन्हें बताइए कि ये सही नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बड़ा भाई छोटी बहन को सता रहा है, टेल देम ये सही नहीं है। अगर आपको कोई सताए तो आपको कैसा लगेगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैथी सैम के साथ शॉपिंग में गई है, तो कैथी कैन टेल सैम कि सैम, शॉपिंग मार्केट में इस तरह से दौड़ना सही नहीं है, किसी को लग सकती है। हम बच्चों को अक्सर ये बोलते हैं कि क्या नहीं करो, और ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए। तो स्टेट योर एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताइए क्लियरली, प्रिसाइजली। फॉर एग्जाम्पल, सैम, जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो आप शॉपिंग मार्केट में दौड़ोगे नहीं, यू विल वॉक स्लोली। आप मुझसे पूछे बिना शेल्फ में से कोई पैकेट या कोई बोतल नहीं उठाओगे। तो क्लियरली, प्रिसाइजली टेल देम कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, उन्हें क्या करना है। फोर्थ, शो योर चाइल्ड हाउ टू अमेंड देयर मिस्टेक्स। उन्होंने जो गलत किया है उसे किस तरह सही कर सकते हैं उन्हें बताइए। फॉर एग्जाम्पल कि बड़ा भाई छोटी बहन को सता रहा है और वो रोने लग गई। नाउ टेल देम इट्स योर ड्यूटी, आपने उसे रुलाया है तो आप उसे खुश करिए। उन्होंने जो गलती की है वो गलती को किस तरह सुधार सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, उन्हें बताइए। ऑफर देम चॉइसेस, उन्हें चॉइस दीजिए। डोंट प्रेशराइज देम, उन्हें फोर्स मत करिए। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे घर पे होमवर्क नहीं करते, ऑफर देम चॉइस कि या तो आप अभी शाम को होमवर्क कर लो और रात को टीवी देख लो, या तो रात को होमवर्क करना एंड यू विल मिस योर शो। सो चॉइस ऐसी हो
कि उन्हें लगे कि हाँ उनके हाथ में है कि उन्हें क्या करना है। वो पनिशमेंट का कोई तरीका ना होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड फील कि उनके हाथ में है कि वो क्या करें। Lastly, allow child to face the consequences. For example, कि सैम कैथी की बात मानता ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट डे जब कैथी शॉपिंग पे जा रही हैं तो सैम पूछता है कि मदर क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? एंड कैथी विल से नो, कल आपने मेरी बात ज़रा नहीं मानी, आज आप मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं आएंगे। तो ये पनिशमेंट नहीं है, इट्स लॉजिकल कि जब कल आपने बात नहीं मानी तो आज आप नहीं आओगे। तो चिल्ड्रन शुड नो कि देयर बिहेवियर हैव कॉन्सिक्वेंसेस। वो जो करेंगे उसके कुछ नतीजे भी आएंगे एंड दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आगे भी पेरेंटिंग पे और वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।